हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है। साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जैसे जैसे हम दिन पर दिन काम करते जाएंगे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता जाएगा, हम अपने बिजनेस और बड़ा करते जाएंगे, उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, ब्रांच हम नई नई खोलेंगे। सो जब हम इतना हमारा बिजनेस दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है तो उसमें काम करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा वैसे वैसे वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़, जो लेबर फोर्स, हम जो वर्क फोर्स है हमारी, वो भी हमारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब वहाँ पर लोग अलग अलग मतलब उनका जो काम है सबका अलग अलग काम होगा, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, लेकिन उनके बीच में जो एक लिंक है वो सब क्या है, वो आपस में ही इंटरडिपेंडेंट है। उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में होना बहुत ज़रूरी है कि काम को कैसे किया जाए, उनके आइडियाज़ मिलने चाहिए, उनका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। लेकिन ये सब कब हो पाएगा, जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाएंगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सब एक हारमोनियस वे में काम करें और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। सेकंड है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कि वहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, उन सबके अलग अलग हेड्स होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का हेड परचेज मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड सेल्स मैनेजर। अब इतने सारे जो लोग हैं वो अपना अलग अलग काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने तरीके से काम करें, हमारा डिपार्टमेंट सबसे आगे निकले। लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कोई एक कॉमन गोल है, हमें उसको अचीव करना है। और ये कब अचीव हो पाएगा, जब वो एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत यहाँ पर भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशलाइजेशन। मतलब बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास। सपोज दैट कोई एक शर्ट बनाने का हमारे पास एक काम है, तो शर्ट बनाने के लिए धागा काटने वाला डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, कपड़ा बनाने वाला डिपार्टमेंट हमारा अलग हो जाएगा, कटिंग डिपार्टमेंट अलग, स्टिचिंग डिपार्टमेंट अलग, जहाँ पर डाइंग होगी, जहाँ पे कलरिंग होगी कपड़े पे, वो डिपार्टमेंट अलग। ये सब इसीलिए ताकि हमारे पास स्पेशलाइजेशन आए, क्योंकि कोई एक काम करते करते क्या हो जाता है, उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक काम को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बांट दिया, जिसको हम कहते हैं सब एक्टिविटीज़, और हर पर्सन को अलग अलग काम दिया गया। लेकिन अब उसी काम को हर पर्सन अपने तरीके से करता है, अपने इंटरेस्ट से करता है, तो वहाँ पर भी उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम करते हैं, तो उन सब के बीच में कि वो एक टॉपिक पर काम करें, एक ऑब्जेक्टिव पर काम करें, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं या बहुत सारे लोग आपस में वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच में क्या होता है, एक लिंक होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं वो एक दूसरे पर। सपोज दैट परचेज मैनेजर है या परचेज डिपार्टमेंट है, उसको रॉ मटेरियल ख़रीदना है, लेकिन रॉ मटेरियल बाहर से ख़रीदने के लिए उसको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी, फाइनेंस की। तो इसके लिए वो किस पर डिपेंड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट पर। ठीक है, अब सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको ऑर्डर प्लेस करना है सेल्स का, सो वो किस पर डिपेंडेंट है, पहले वो ये जानेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितना प्रोडक्ट बनाया है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसी बेस पर वो बाहर वाले कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करेगा सेल्स का। तो ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। तो जब इंटरडिपेंडेंट हैं तो इनको आपस में मिलजुल कर भी काम करना चाहिए। अब आपस में मिलजुल कर काम करने के लिए वहाँ पर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो किसी एक लेवल पर हो तो काम चलेगा, ये हर लेवल पर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर लेवल पर बहुत ही ज़रूरी है, और हर पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है, हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़रूरी है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।